हम ओवरसीज़ों को आज तक इतनी अहमियत किसी और लीडर ने क्यों नहीं दी हिस्ट्री में? क्या ज़रूरत पड़ी थी इमरान खान को आके पाकिस्तान में ये इतनी टेंशन लेने की? मुझे उधर लोग कह रहे थे यार तुम पागल हो जाओगे। एक सोग मनाया जाए, क्या हमारे साथ हो क्या रहा है? एक सोग मनाया जाए, हमें ये बराबरी क्यों नहीं मिली? एक सोग मनाया जाए कि यार ये ऐसा क्यों हो गया हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। मैंने आज से पहले ऐसी कोई वीडियोस नहीं बनाई, लेकिन ये वीडियो आज बना रहा हूँ, इसलिए बना रहा हूँ कि मुझे दुख होता है। कभी कभी ये सोचता हूँ मैं कि वाकई हम लोग पाकिस्तानी नहीं हैं, पाकिस्तान की मिट्टी का खून हमारे जिस्म में नहीं है। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर पाकिस्तान की मिट्टी का खून हमारे जिस्म में होता तो हम ऐसे बांटे ना जाते। हमें ये समझ लग जानी चाहिए कि हम बांटे जा चुके हैं, आज से नहीं बहुत सालों से। अब फिर यहाँ पे मैं ये बात करूँगा कि चलो हम बांटे जा चुके हैं। हमारी कुछ पार्टीज़ के लोग ज़ाहिर सी बात है यूरोप में भी रहते हैं, अमेरिका भी में रहते हैं, कनाडा में भी रहते हैं, इंग्लैंड में भी रहते हैं, पूरी दुनिया में रहते हैं। चाहे वो पीटीआई का बंदा हो, चाहे वो नून लीग का हो, चाहे वो जरदारी का बंदा हो, चाहे वो मुशर्रफ का हो, किसी भी पार्टी का भी हो, वो सब बाहर रहते हैं। अब वो जो बाहर रहते हैं उनको पता है कि हम लोग कितने इस दुनिया से पीछे हैं, हमारा जो निज़ाम है वो कितना पीछे है इस दुनिया के निज़ाम से, हमारा जो सिस्टम है वो कितना पीछे है इस दुनिया के सिस्टम से, ये उनको पता है। लेकिन बहुत सारे हमारे ऐसे भाई हैं जो पहले नून लीग में थे या पीपी के साथ थे या किसी भी तंजीम के साथ थे, जब से इमरान खान आया वो इमरान खान की सपोर्ट में आ गए हैं, उन्होंने अपने दिमाग बदल लिए हैं। अब ये बात शुरू में मैंने क्यों की कि मुझे ऐसा लगता है कि हम पाकिस्तानी नहीं रहे, हम पाकिस्तानी है ही नहीं है। पाकिस्तान की मिट्टी का जो एक खून है, एक पाकिस्तानी जो खून है वो हमारे जिस्म में है नहीं है। क्योंकि जिन भाइयों को ये समझ आ गई है कि हम लोग हैं पीछे, अब वो इमरान खान के साथ आ गए हैं। अब उनकी फैमिली के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी अपनी उन फैमिली मजबूरियों की वजह से किसी दूसरी तंजीम के साथ जुड़े हुए हैं, कोई दूसरी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे कोई एक घर में कोई 2-4 फ़र्द नून लीग के होंगे, एक आध कोई फ़र्द पीटीआई का होगा, एक कोई जरदारी का होगा, एक कोई मुशर्रफ का होगा, क्योंकि हर बंदे की अपनी चॉइस है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं हमारे लोग जो ख़ानदान बाय ख़ानदान मतलब है कि वोट देते आ रहे हैं। लेकिन इमरान खान ने आके ये थोड़ा सा चेंज लाया है, थोड़ा सा नहीं काफ़ी सारा चेंज लाया है। अब मैंने ये बात क्यों की, क्योंकि ये खून वाली जो हम पाकिस्तानी नहीं हैं, क्योंकि आप तुर्की की मिसाल उठा लें, आपके साथ हमसाया मुल्क उसकी मिसाल उठा लें, आप साथ दूसरा ईरान मतलब है आपके साथ उसकी मिसाल उठा लें, आप दुनिया की किसी भी कंट्री की मिसाल उठा लें, इतनी मतलब है कि कम अकली किसी कौम में नहीं है जितनी हम में पाई गई है। ये मैं बात क्यों कर रहा हूँ सबके सामने ये वीडियो में, क्योंकि मैं भी पाकिस्तानी हूँ। लेकिन हम इमरान खान को ये नहीं समझते कि इमरान खान हमारा बाप बन चुका है। हम भी कल को किसी और पार्टी के थे। फॉर एग्ज़ाम्पल जब इमरान खान की पार्टी नहीं बनी थी, हमारे दादा, हमारे बाप या हमारा ख़ानदान किसी और पार्टी को मतलब है कि वोट दे रहा था। हम ये चाहते हैं कि हम बेवकूफ़ क्यों हैं, लेकिन हम पीटीआई वाले क्या चाहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, हमने पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है, हमने पाकिस्तान के सिस्टम को बदलना है, हमने पाकिस्तान के कानून को मतलब है कि चेंज करना है। अब कौन सा कानून लाना है, चेंज क्या होना चाहिए? जैसा कि आप लोग यूरोप में बैठे हुए हैं, आप लोग बेहतर समझते हो, मेरी बात को आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे। जो पाकिस्तान में है, क्योंकि उनके न्यूरॉन्स अभी तक चेंज नहीं हुए, वो नहीं समझ पाएंगे, आप समझ पाएंगे। जो यूरोप में लोग बैठे हुए हैं, आप लोगों को पता है कि यूरोप की ज़िंदगी और पाकिस्तान की ज़िंदगी में कितना बड़ा फ़र्क है। अब इस फ़र्क को आप कहेंगे भाई ये तो लोग सिस्टम में हमसे बहुत आगे हैं। अब यही सिस्टम इन लोगों ने बनाया है, गवर्नमेंट ने तो नहीं बनाया।
लोग गवर्नमेंट को बनाते हैं, लोग अच्छे बुरे सिस्टम को जानते हैं, बुराई को निकालते हैं, अच्छाई को एक्सेप्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे करप्शन हुई थी तो इटली में, मैं इटली में रहता हूँ, तो इटालियन गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को डस्टबिन में फेंका गया था। ये किसने फेंका था? आवाम ने। हम लोग, ये समझ हमें क्यों नहीं आती कि हम पाकिस्तानी, हमारे अंदर ईगो नहीं है कि हम इमरान खान को वोट देंगे, इमरान खान नहीं, ये ईगो नहीं है, ये कोई वो बदमाशी नहीं है। ये एक वो पाकिस्तानी है जो चाहता है कि पाकिस्तान में चेंज आए। ये वो पाकिस्तानी है जिसने अपने 70-75 साल पीछे देख लिया। ये वो पाकिस्तानी है जिसको इंसाफ नहीं मिला। ये वो पाकिस्तानी है जिसको पता है कि यार एक अमीर और एक गरीब के दरमियान इक्वालिटी होनी चाहिए। उसी स्कूल में उस गरीब का बच्चा भी पढ़ना चाहिए, उसी स्कूल में उस अमीर का बच्चा भी पढ़ना चाहिए, उसी अमीर में उसका, उसी हॉस्पिटल में उसी अमीर का इलाज होना चाहिए, उसी हॉस्पिटल में एक गरीब का इलाज होना चाहिए। उसी सोसाइटी में एक गरीब बंदा भी रहता हो, उसी सोसाइटी में एक अमीर बंदा भी रहता हो। लेकिन आपको पता है हमारे पाकिस्तान में तो दीवारें लगी हुई हैं, दीवारों के ऊपर लोहे की तारें लगी हुई हैं और बाहर 4-4, 5-5 सिक्योरिटी गार्ड बिठाए हुए। इसके अंदर कोई ना आए भाई, लोकल बंदा, बाहर बाहर रहो। और फिर नाम दिए गए, आपको पता है मैं किन की बात कर रहा हूँ। और उनके बच्चे बहुत ही एक्सपेंसिव गाड़ियों में घूमते हैं। हमारे जैसे नॉर्मल मिडिल से लोअर क्लास लोग सारी ज़िंदगी शायद ना बैठ पाएँ। और वही यूरोप में जब आप देखते हो सिस्टम, यहाँ पे एक नॉर्मल 1000 रुपये तनख्वाह लेने वाला, 1000 यूरो तनख्वाह लेने वाला उसी BMW, मर्सिडीज़ या कोई भी गाड़ी में फिरता है जो एक यहाँ का मिनिस्टर या कोई भी ऑफिसर फिरता है सरकारी। अब ये क्यों होता है? क्योंकि क्वालिटी है। उसी गली में वो रह रहा है जिस गली में आप रह रहे हैं। ये क्यों होता है? ये इक्वालिटी है, सब इंसानों को बराबरी दी गई है। ये इंसानों ने बनाया है, ये इंसानों का कह रहा हूँ, ये कौम ने बनाया है। मैं इसलिए वीडियो के शुरू में कह रहा था कि हम पाकिस्तानी नहीं है, क्योंकि हमें इतने साल गुजर गए, ये चीज़ अभी तक समझ नहीं आ रही कि एक ग्रुप ऐसा बैठा हुआ है जिस ग्रुप ने हम सबको कंट्रोल किया हुआ है। हम सबको मतलब हमारी सारी पार्टियों को कंट्रोल किया हुआ है। वो नहीं चाहता कि हम सब एक हो जाएं, हम इस पार्टी को छोड़ के इस पार्टी में आ जाएं या कोई पार्टी ना हो, हम एक हो जाएं, इस सिस्टम को हम बदलें। जिसके पास पैसा है उसी का कानून है पाकिस्तान में। जिसके पास पैसा है, यार जान लेना तो पाकिस्तान में, ये तो अलग एक बहुत बड़ी वीडियो बनेगी इस पे तो जान लेने की बात पे आ जाऊँ तो, स्लैप करने की बात पे आ जाऊँ तो, लड़ाई करने की बात पे, मतलब आप लोगों को ये बिल्कुल आपको ख्याल नहीं पैदा होता, आपको नज़र नहीं आ रहा कि पूरे पाकिस्तान का निज़ाम, तालीम, इवन कुरान की तालीम, इवन कोई साइंसी तालीम, इवन कोई भी तालीम, सब बिल्कुल किसी सही डायरेक्शन में नहीं जा रही। इसकी वजह क्या है? इसकी एक ही वजह है कि आवाम को आज तक कोई ऐसा लीडर ही नहीं मिला कि जिसने भाई आपको सही डायरेक्शन बतानी हो कि ये रास्ता है। वाहिद इमरान खान आया जिसने ट्रांसलेशन के साथ कुरान पाक को स्कूलों में मतलब कि कर दिया कि यार आप स्कूलों में मतलब कि कुरान पाक ट्रांसलेशन के साथ पढ़ाया जाएगा। इससे पहले किसी लीडर ने क्यों नहीं किया? या सबसे बड़ी बात, हम और चीज़ों को आज तक इतनी अहमियत किसी और लीडर ने क्यों नहीं दी हिस्ट्री में? क्योंकि जितने भी लीडर इससे पहले थे, 2 नंबरी के चक्रों में वो तो लीडर बन गए, लेकिन उसके बाद जब उनको ये दौरे होते थे, बाहर के विजिट होते थे इनके बाहर के, ये आते थे, महंगे होटलों में बैठते थे, महंगी गाड़ियों में बैठते थे, महंगे होटलों में खाना खाते थे, घूम फिर के अपनी ज़िंदगी की याशी पूरी की, वापस चले गए। लेकिन इमरान खान लीडर बनने से पहले आप लोगों को पता है कि ये दुनिया घूम चुका था, अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ चुका था, लीड से एलीट क्लास के लोगों में बैठ चुका था,
उनकी वीडियो आप जाके देखें, किन किन लोगों के साथ उसके बैठे हुए और उसके कपड़ा शलवार कमीज नॉर्मल ड्रेस में, एक नॉर्मल बंदा, उसका ज़र्फ चेक करें आप। फिर दुनिया घूमा, फिर ऊपर से जवाब देने का पता होता है, किसी को बात समझता है। उसने हम ओवरसीज़ को इतनी ज़्यादा अहमियत क्यों दी? उसकी सिर्फ एक वजह कि वो ये दुनिया घूमा है, ऐसे नहीं घूमा, याशी नहीं की सिर्फ उसने, पढ़ाई नहीं की सिर्फ उसने, क्रिकेट नहीं खेला उसने, उसके अंदर वो एक इंसानियत थी, वो एहसास था, जिस नज़र से वो हम लोगों को देखता था कि ये जो मुल्क से बाहर लोग जाके मुल्क में पैसा भेज रहे हैं, ये लोग अपनी ज़िंदगी को वहाँ पे कैसे गुजार रहे हैं, उसने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया है। फिर इतनी ज़्यादा अहमियत दी हमें, हमारे लिए कुछ कानून चेंज किए पाकिस्तान में। जैसे हम अभी यहाँ से बैठ के अपना अकाउंट भी खोल सकते हैं पाकिस्तान, ये किसने किया? इमरान खान ने किया। मैं आपको यकीन माने कि जितनी भी बातें करूं ये कम पड़ जाती हैं, लेकिन कितने लोग ऐसे भी हैं, मैं जानता हूं कि नून लीग छोड़ के, अपनी पीपी छोड़ के, काफ लीग छोड़ के, उसको क्या कहते हैं वो यार अल्ताफ़ को छोड़ के, सब पार्टियां छोड़ के इमरान खान के साथ आए हैं। लेकिन आज मेरी ये आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ घर बैठे ऐसे सोशल मीडिया पे बातें करने के बजाय या फिर बाहर होटलों में बैठ के बातें करने के बजाय एक हो के जेल के बाहर आ जाएं। ये बहुत बड़ा एक माफिया है, जिस माफिया ने सबको कंट्रोल किया हुआ है। ये जितने भी अभी इंग्लैंड में घूम फिर रहे हैं, अभी वापस आए हैं, जो गंजा शरीफ, ये सब उस माफिया के हाथ में, वो माफिया लेके आया हुआ है, उसी ने करना जो भी करना है। आप लोगों को पता है यहाँ पे पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई वोटिंग पे कोई बंदा नहीं आया, वही चंद लोग हैं जो आगे लेके आते हैं। तो आप लोग ही उन लोगों को इस मुल्क से निकाल भी सकते हैं, इस निज़ाम को रोक भी सकते हैं, इस निज़ाम को बदल ही सकते हैं। भाई मुझे ये बताएं कि एक दिन के लिए अगर पाकिस्तान पूरे में खामोशी हो जाए, रोडें बंद हो जाएं, सन्नाटा आ जाए, ये हिस्ट्री में नहीं हुआ होगा। एक सोग मनाया जाए कि हमारे साथ हो क्या रहा है, एक सोग मनाया जाए हमें ये बराबरी क्यों नहीं मिली, एक सोग मनाया जाए कि यार ये ऐसा क्यों हो गया हमारे साथ, हम क्यों इतने दरिंदे हो गए कि छोटी सी बात पे लोगों को कत्ल कर देते हैं। ये तालीम हमें क्यों नहीं पढ़ाई गई, चाहे वो रिलीजन की हो, चाहे वो साइंस की हो, कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है। और वो आके अभी हमें इमरान खान थोड़ा सा बता रहा है। हमें ये सोग मनाना चाहिए कि हमारे साथ वो हो रहा है कि मैं अभी इधर रो पड़ूंगा। यकीन माने जो मैं पाकिस्तान इस दफ़ा गया हूँ, यकीन माने मेरी आपने कोई ऐसी शशके वाली, वो कहते हैं ना यूरोप से आए बंदा शशका मारता, वो वीडियो नहीं देखी होगी आपने सिर्फ ये मेरी वीडियो देखी होगी कि मैं वो भी नहीं देखी होगी, मैंने अपलोड नहीं की। मैं जाके वो बेचारे अपने वालिद साहब की एज के कुछ जो बूढ़े लोग उनके पास जाके बैठता था, मैं उनसे पूछता था कैसे गुजारा कर रहे हो, कभी किधर देख रहा हूँ, कभी बैठा सोचों में गुम हो जाता हूँ। मुझे उधर लोग कह रहे थे यार तुम पागल हो जाओगे। हम वाकई पागल हो गए हैं, क्योंकि हमने यूरोप में आगे एक अलग दुनिया देख ली है, जो दुनिया पाकिस्तान में है ही नहीं है, कोई निज़ाम ही नहीं है। तो क्या आप लोगों को ये सोग नहीं मनाना चाहिए? क्या एक दिन के लिए पूरे पाकिस्तान को खामोश नहीं हो जाना चाहिए? क्या एक दिन के लिए पूरे पाकिस्तान की दुकानें बंद नहीं हो जानी चाहिए? यार थोड़ा सा जाग जाओ, छोड़ दो। अभी मैं कहता हूं इमरान खान को भी छोड़ दो, नून को भी छोड़ दो, सबको छोड़ दो भाई। सिर्फ ये समझो कि ये मेरी मिट्टी और ये मेरे लोग, ये मेरे भाई, ये मेरा पाकिस्तान क्यों बदनाम हो गया है, क्यों ऐसा हो गया हमारे साथ, इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह सिर्फ आप लोगों को अब पता चल गई है। सबको कुछ नहीं मानने को तैयार कि कुछ लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क को बर्बाद करके रख दिया है, इस मिट्टी को तबाह बर्बाद करके बदनाम करके रख दिया है। और वो लोग किसके ख़तों पे चलते हैं, किसके टेलीफोनों पे चलते हैं, ये आप सबको पता है, मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ खुदारा ये सोग मनाएं। और वो जो एक बंदा 10 साल के लिए अभी जिसको सज़ा हो गई है, उसके लिए दुआएं मांगे, उसके लिए रोड पे निकल जाएं। आप लोग अब करोड़ों में उसको चाहने वाले हैं, उसको वोट देने वाले करोड़ों में। आ जाओ, निकल जाओ बाहर, बंद कर दो।
ये पिंडी में जितने भी ये बड़े बड़े ऑफिसर हैं इनको उठा सकते हो आप, बंद कर सकते हो, ख़त्म, ताले लगा सकते हो, आपके पास वो पावर है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप डर के साए के नीचे जी रहे हो। मुझे पता है हमारी आवाम डर के खौफ के नीचे जी रही है, आज तक जी रही है कि हमारे बच्चे का क्या हो जाएगा, हमारे अब्बू का क्या हो जाएगा, मेरा क्या हो जाएगा, मेरी बीवी का क्या हो जाएगा, मेरी अम्मा का क्या हो जाएगा। हम तो इसी चक्कर में आजकल जी रहे हैं। हम तो अपने ख़ानदान बचाने के चक्करों में जी रहे हैं। कौन ऐसा है जो पाकिस्तान बचाने के चक्करों में जी रहा हो? वो इमरान खान है। क्या ज़रूरत पड़ी थी इमरान खान को आके पाकिस्तान में ये इतनी टेंशन लेने की? जाता कहीं बड़े महल कोई ख़रीदता, कोई स्विट्ज़रलैंड की या कोई जर्मनी की कोई नदी के किनारे, या कोई इंग्लैंड के कोई किसी जजीरे में, या कोई अमेरिका के किसी जजीरे में, कनाडा के किसी जजीरे पे जाके कोई महल लेता, सुकून से अपनी बीवी बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजारता। क्या पड़ी थी उसको इतने बड़े माफिया के साथ टक्कर लेने की? क्योंकि उसको ये समझ लग गई थी कि जो हो रहा है ये बहुत ही गलत हो रहा है। पाकिस्तान का पूरा निज़ाम हमारे हाथ में नहीं है, आप लोगों को समझ लग जानी चाहिए। मेरी वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो प्लीज़ मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, मैंने आज तक ये वीडियो नहीं बनाई, मैं अपने दोस्तों में भी ये डिस्कशन नहीं करता बहुत ज़्यादा, और ना मैं न्यूज़ वगैरह देखता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत पहले से पता चल गया है कि ये पूरा निज़ाम धर्म और भ्रम है। मुझे बहुत पहले से पाकिस्तान से पता चल गया है कि भाई मैं अगर जिसको भी वोट दूँ ना, मेरे उस वोट की कोई अहमियत नहीं है। मैं अपना घर का जो ख़र्चा है ना वो भी पूरा खुद करता हूँ, मेरा वालिद सब करता है, और दिन रात हम गरीब मांग मांग के या मजदूरी कर कर के अपने घर का ख़र्चा चलाते हैं। अगर हमसे काम छूट जाए, हमें घर बैठे बैठे कोई पैसे नहीं देता। जैसे आप यहाँ पे यूरोप में घर बैठ जाओ, काम छूट जाए, आपको पैसे मिलते हैं। तो ये सोचते हैं पाकिस्तान में क्यों नहीं है? जो सरकारी ऑफिसर लगा हुआ उसकी तो मौज है। बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, ये वीडियो इस इख्तिताम तक पहुँचती है। मेरी सब बातों का आपने मकसद जान लिया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ कि मैं उम्मीद तोड़ दूँ। मुझे पता है एक दिन पाकिस्तान का वो दिन आने वाला है जो आपने आज सोचा भी नहीं होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।